यूपी सरकार के बजट की उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव ने खूब सराहना की। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि ये बजट गरीबों और बेरोजगारों के लिए है। इस बजट से प्रदेश की खूब तरक्की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 2022-23 वित्तीय वर्ष का बजट सदन में पेश कर दिया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव जी मौजूद हैं। सर, बजट में कई वर्गों का ख्याल रखा गया है, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन पर विशेष ख्याल रखा गया है? देखिए, सभी वर्गों पर ध्यान रखा गया है और ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने वाला है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। इस बजट से गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान सबके जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाने वाला बजट है। ये उत्तर प्रदेश की खुशहाली वाला बजट है। ये हर क्षेत्र में, चाहे वो नौजवान हो चाहे किसान हो, उन सब के क्षेत्रों में ध्यान रख कर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तरह से कहा जाए कि निर्देशन में और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने आज को बजट प्रस्तुत किया है। ये एक तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और लोगों को नए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। नए आयाम की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर होगा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा ये बजट छठा बजट है और सब कुछ घटा है। नेता प्रतिपक्ष के पास और कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि उनको जो जनता ने नकार दिया, जनता ने उनको 2014 में नकारा और फिर जनता ने उनको 2017 में निकाला, विधानसभा के चुनाव में, पहले लोकसभा के चुनाव में, फिर अभी जनता ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में नकार दिया। उनकी धर्मपत्नी खुद चुनाव हार गई और उनके भाई, चचेरे भाई हैं कि भाई हैं, वो भी बदाऊं से चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा, 22 के भी चुनाव जनता ने हरा दिया। तो जनता ने उनको नकार दिया है, तो इसलिए उनको इस बजट से कोई मतलब नहीं। उनको बजट से मतलब क्या, क्योंकि वो गांव गरीब के बीच तो जाते नहीं, गरीब की पीड़ा को वो समझते नहीं। अगर गरीब की पीड़ा को वो समझे होते तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो प्राइमरी स्कूलों की अगर आप तस्वीर देखे होते तो जो होमगार्ड वाला ड्रेस दिया था, और स्कूलों में न तो शौचालय की व्यवस्था थी, न तो पंखे की व्यवस्था थी, न फर्श भी ठीक बनी थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ है। ये परिवर्तन अखिलेश यादव को नहीं दिखा रहा, क्योंकि उनके चश्मा जो लगा है वो चश्मा उनका काला वाला है। चश्मा उनको पावर वाला चाहिए, तभी दिखाई पड़ेगा ये बात। इस बार के जो बजट है उसमें जो आकार और जो प्राप्तियां हैं उसमें लगभग 25,000 करोड़ का डिफरेंस है और पहले लगभग 57,000 करोड़ का डिफरेंस था। तो 82,000 करोड़ की जो पूर्ति है उसको कैसे करें? मंत्री जी ने इस पे पूरा स्पष्ट कर दिया है। इस पर किसी भी प्रकार की विपक्ष को भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको कोई इशूज है तो बजट पर जब चर्चा होगी तो रखेंगे, हमारे वित्त मंत्री जी उसका जवाब देंगे। और आपने देखा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से संसदीय मर्यादा का तार तार किया है, और एक तरह से कहा जाए कि वो नेता विपक्ष है। नेता विपक्ष की भूमिका, नेता विपक्ष के कर्तव्य उनके क्या वो हैं, उनको शायद ये भी नहीं पता। उन्होंने जिस तरह से कल विधानसभा में अपना आचरण और व्यवहार प्रस्तुत किया, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। लोकतंत्र में चर्चा होती है, बहस होती है, वाद होता है, प्रतिवाद होता है, वाद विवाद प्रतिवाद। ये जो विवाद करके अपने में चर्चा बनना चाहते हैं, किसी वो के चर्चा बनना के वो चर्चा बन से पेपर में छप जाए, इससे लोकप्रियता हासिल नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए योगी सरकार ने 2017 से लेकर 22 तक काम किया था, इसीलिए 2/3 बहुमत से सरकार, जनता ने जनादेश दिया है, दोबारा सरकार बनी है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आपको दिखाई पड़ेगी।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश यादव जी, जिनका साफ तौर से कहना है इस बार का जो बजट है वो सर्वांगीण विकास के लिए बजट है, लोक हितकारी बजट है और आम जनता के लिए सुलभ बजट है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज।